विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय भारत भ्रमण पर निकले। जब वे कश्मीर की यात्रा पर थे तो उन्हें एक जगह बहुत ही सुंदर पुष्प दिखाई दिए जो बड़े ही अद्भुत थे। ऐसे पुष्प उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। उन फूलों के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वे कश्मीर से कुछ पुष्प अपने राज्य में लगाने के लिए लेकर आए थे। एक पुष्प जो बहुत ही सुंदर था, सुनहरे रंग का, उन्होंने अपने माली को आदेश दिया कि मेरे शयन कक्ष की खिड़की के ठीक बाहर उसे इस तरह से लगाओ कि जब मैं खिड़की खोलूं या जब मैं खिड़की पर आऊं तो मुझे ठीक सामने वह पुष्प खिला हुआ दिखाई दे। माली ने वैसा ही किया। सम्राट को बहुत अच्छा लगता था जब वे खिड़की से बाहर देखते थे और उनकी सबसे पहली दृष्टि उस सुनहरे सुंदर पुष्प पर पड़ती थी। उनका मन खिल जाता था। जब वे परेशान होते थे, जब उन्हें तनाव होता था या जब उनके स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी होती थी या वे चिंता में होते थे तो वे पुष्प को काफी देर देखते रहते और उन्हें उससे थोड़ा आराम महसूस होता था। उस पुष्प से एक तरह से उनकी दोस्ती हो गई थी। एक दिन उन्होंने जब खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें वो पुष्प नहीं दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत नौकरों को आदेश दिया कि पता करो वो फूल कहाँ गया। नौकर दौड़े दौड़े इधर उधर गए। फिर वे सूचना लेकर आए कि जो माली इस फुलवारी की देखभाल करता है उसकी ही बकरी ने वह फूल चर दिया। अब सम्राट ने आदेश दिया कि उस माली को पकड़ो और तुरंत कारागार में डाल दो, क्योंकि मैं उसे समझा चुका था कि इस पुष्प की देखभाल वह बिल्कुल ऐसे करे जैसे किसी के प्राण रक्षा की जाती है और ये पुष्प बिल्कुल समाप्त नहीं होना चाहिए। पुष्प मुझे हमेशा दिखाई देना चाहिए। उसकी ही बकरी ने फूल खा दिया और वह लापरवाह क्या करता रहा? वह क्यों नहीं ठीक से देखभाल करी उसने? क्यों नहीं अपनी बकरी को उसने बांध के रखा? कैसे उसकी बकरी उसके पीछे पीछे राजमहल में आ गई? उसे कारागार में डाल दो। कुछ दिन के बाद उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। सम्राट का आदेश था, सैनिकों ने तो उसका पालन करना ही था। तो माली को डाल दिया गया कारागार में। जब माली के घर में यह सूचना मिली कि माली कारागार में डाल दिया गया है बकरी के कारण और उसको कुछ दिन के बाद फांसी पर लटका दिया जाएगा, तो माली की पत्नी के रो रो कर बुरे हाल हो गए। उसके बच्चे छोटे छोटे थे, वो कैसे उनका पालन पोषण करेगी? कई मंत्रियों के घर में दौड़ दौड़ कर गई वह और बोली कि मेरे पति की रक्षा कीजिए। सारे मंत्रियों ने तुरंत कह दिया कि राजा के विरुद्ध हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद वह दौड़ी दौड़ी गई तेनालीराम जी के घर और बोली कि तेनालीराम जी, जो समस्या कोई नहीं सुलझा सकता आप उसे भी सुलझा देते हैं और आप जनता के सच्चे हितैषी हैं। आप ही सोचिए ना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनका पालन पोषण कैसे करूंगी? मेरा पति ही घर में कमाने वाला था और वह फांसी पर चढ़ जाएगा तो मैं क्या करूंगी? मुझे छोटे छोटे बच्चों का पालन करना है। आप ही बताइए, यह निरीह माँ कहाँ जाए? तेनालीराम जी ने कहा कि ठीक है, अच्छा मुझे सोचने दो। थोड़ी देर बाद वे बोले, मैं जैसा कहूँ तुम वैसा ही करोगी? वह स्त्री बोली, बिल्कुल, आप जो आदेश करेंगे मैं वो करूंगी। अपने पति की प्राण रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर उनके बदले मुझे फांसी चढ़ना पड़े तो भी मैं चढ़ जाऊंगी। तो तेनालीराम जी ने उन्हें कुछ तरकीब सिखाई, कुछ समझाया और कहा कि जैसा कहा है इस बात को ध्यान में रख के तुम कल सुबह से शुरू हो जाओ। तो वह स्त्री घर चली गई। दूसरे दिन सुबह देखा गया कि राजमहल के पास वाले चौराहे पर उस स्त्री ने यानी माली की पत्नी ने अपनी बकरी को एक लंबी रस्सी से बांध दिया है और एक लंबा सा डंडा लेके उसे पीटती जा रही है। लोग खड़े होकर देखने लगे, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में जीव जंतुओं को सताना मना था और वह उसे बांध कर पीट रही थी। काफी देर तक लोग देखते रहे। फिर उसने वहाँ से बकरी को लेके राजमहल के पास वाले ही दूसरे चौराहे पर बांधा और फिर वहाँ पर पीटने लगी। वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने देखा। जब इतने लोगों ने देखा तो राजमहल तक भी बात जानी ही थी और फिर राजा तक भी बात चली गई। राजा को जैसे ही एक सेवक ने सूचना दी कि एक स्त्री चौराहे पर एक बकरी को बांधकर डंडे से बुरी तरह पीटती जा रही, तो सम्राट ने तुरंत उस सेवक को कहा कि तुम जाओ और उस स्त्री को और उस बकरी को भी लेकर मेरे पास आओ। सेवक गया। स्त्री और उसकी बकरी दोनों ही राजा के सामने उपस्थित हो गए। राजा ने बकरी को पीटने का कारण पूछा तो उस स्त्री ने कहा कि महाराज, आप इस बकरी को निर्दोष मत समझिए। ये बहुत धूर्त है, बहुत बुरी है, बहुत बड़ी अपराधी है। यह मेरा सुहाग उजाड़ने जा रही है। सम्राट बोले, मैं समझा नहीं, ठीक से समझाओ। तो स्त्री ने कहा कि महाराज, जिस माली को आपने कारागार में डाला है ना, जिसे कुछ दिन बाद फांसी होने वाली है, वह मेरा पति है। फूल इस बकरी ने खाया तो दंड इसे ही मिलना चाहिए ना। यह मुझे विधवा करने वाली है तो दंड इसे ही मिलना चाहिए ना।
आप तो न्यायप्रिय राजा हैं, आप ही बताइए, क्या एक के किए अपराध का दंड दूसरे को मिल सकता है? यदि मेरे पति को दंड मिलेगा तो क्या यह न्याय होगा? मैं तो न्याय कर रही हूँ महाराज, मैं तो आपका काम हल्का कर रही हूँ। महाराज को तुरंत बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ बकरी को लेकर अपने घर जाओ, तुम्हारे पति को छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद सम्राट ने माली को तो कारागार से छुड़वा दिया, उसकी फांसी भी निरस्त कर दी और उन्हें समझ में आ गया कि तेनालीराम जी का ही हो सकता है इसके पीछे दिमाग। उन्होंने तेनालीराम को बुलवाया और पूछा कि क्या माली की मुक्ति में तुम्हारा हाथ है? तेनालीराम जी ने महाराज को प्रणाम किया और बोले, जी महाराज, यदि माली को फांसी होती ना तो आपका सम्मान घटता महाराज। आप उस तरह न्यायप्रिय राजा नहीं कहे जाते, जैसे कि माली को छोड़ देने पर आप एक बहुत ही न्यायप्रिय सम्राट कहे जाएंगे।